हेलो प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स। आज का क्या टॉपिक है हमारा? न्यूक्लिक एसिड्स। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर्स, सब कुछ जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है वो चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है अगर हमें, तो हमें पता होना चाहिए ना कि इसको डिस्कवर ही किसने किया, वो कौन सा महान आदमी है जिसकी वजह से हमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में पता चला। So nucleic acid was first discovered by Friedrich Mister from the nuclei of white blood cells. न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? फ्रेडरिच मिस्टर ने। कहाँ से डिस्कवर किया था? WBC के न्यूक्लियाई से डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ना एक जो यूज्ड बैंडेज होती है वो वहाँ से उन्होंने कुछ सेल्स को उठाया और उनके न्यूक्लियाई से उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। उन्होंने पहले न्यूक्लियन के बारे में डिस्कवर किया था, लेकिन न्यूक्लियन जो है वो एक न्यूक्लियो प्रोटीन था, मीन्स उसके अंदर प्रोटीन भी इन्वॉल्व था। उसके बाद फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए तो उन्होंने क्या किया, प्रोटीन कंटेंट को अलग कर दिया न्यूक्लियो प्रोटीन से, और न्यूक्लियन से उन्होंने प्रोटीन को अलग कर दिया और उन्होंने न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन करी, डिस्कवर किया उसे। सो व्हाट इज़ न्यूक्लियोसाइड्स? दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं। अब इसमें दो वर्ड्स आते हैं, एक आता है पॉलीमर और एक होता है मोनोमर। पॉलीमर का क्या मतलब होता है कि आपने बहुत सारी यूनिट्स जो हैं उनको कनेक्ट कर दिया। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारी, है ना। तो बहुत सारी यूनिट्स को आपने कनेक्ट कर दिया, जैसे कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। आपने बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को कनेक्ट कर दिया है, तो ये क्या बन गया? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गया, और इसे ही हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब अटैच होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स जो होते हैं उन्हें हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। सिमिलरली मैं ये कह सकती हूँ कि न्यूक्लिक एसिड जो है उसकी मोनोमरिक यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि एक एक यूनिट जो इसके अंदर अटैच हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमर। मोनोमर वो यूनिट होती है जो बहुत सारी अटैच्ड होती हैं तो एक पॉलीमर बनता है, ठीक है। मोनो मतलब एक ना, तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? वो एक मोनोमरिक यूनिट है न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। इसके बाद है कि दीज आर ऑफ टू टाइप्स, RNA और DNA। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, RNA और DNA। RNA आपको पता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। सो व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स? न्यूक्लियोटाइड्स हमने पढ़ा, मोनोमरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। दीज आर फॉस्फेट ईस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। फॉस्फेट ईस्टर्स का क्या मतलब है कि ये वाला ग्रुप अगर न्यूक्लियोसाइड में हम अटैच कर देंगे ना तो उसे हम न्यूक्लियोटाइड्स बोल सकते हैं, है ना। अब मैं कहूँ न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स जो हैं ये वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिसमें फॉस्फेट ईस्टर प्रेजेंट नहीं होता, विदाउट फॉस्फेट ईस्टर, ठीक है। सो अगर किसी न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ईस्टर अटैच्ड है तो उसे हम न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस जिसके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। एक 5 कार्बन शुगर होती है, एक शुगर होती है जिसके अंदर कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन प्रेजेंट होता है। और एक आयन होता है फॉस्फोरिक एसिड का, मतलब एक क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये तीनों जो है, ये तीनों क्या है? कंपोनेंट्स है न्यूक्लियोटाइड्स के, ठीक है जी। अब हम नाइट्रोजनस बेस देख लेते हैं। हम तीनों कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे क्या करके। तो पहले हम किसको देख रहे हैं? हम नाइट्रोजनस बेस को देख रहे हैं। सो व्हाट इज नाइट्रोजनस बेस? नाइट्रोजनस बेस जो है उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होता है, ये तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो एक हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, प्लानर है स्ट्रक्चर में, और एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। एरोमेटिक पता है ना, साइक्लिकल स्ट्रक्चर है, क्लोज्ड है, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो हेट्रोसाइक्लिक है, प्लानर है और एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह के होते हैं, प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स जो हैं ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। ये इनके जो है स्ट्रक्चर्स फॉर्मूला है, तो इससे भी आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। बाद में मैं आपको बताऊंगी कि ये याद कैसे करने हैं आपको, ठीक है। अभी एक बार आप समझ लो कि ये होता क्या चीज़ है, ठीक है जी। तो नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरह के हैं, प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स फर्दर 2 टाइप्स के हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पायरिमिडीन्स 3 टाइप के होते हैं, थायमिन, साइटोसाइन और यूरेसिल, ठीक है जी। थायमिन, साइटोसाइन और यूरेसिल। अब इसमें मज़े की क्या बात होती है कि डीएनए के अंदर ना प्यूरीन्स तो डीएनए और आरएनए दोनों में सेम होते हैं, लेकिन पायरिमिडीन्स जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं डीएनए की बात करूँ तो डीएनए के अंदर थायमिन और साइटोसाइन प्रेजेंट होता है, जबकि आरएनए के अंदर थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। साइटोसाइन तो दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, डीएनए में भी आरएनए में भी, लेकिन आरएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ थायमिन। ये जो है ये फ़र्क होता है बेसिक डीएनए और आरएनए के अंदर की। कोई भी स्ट्रक्चर है, अगर वहाँ पर आपको प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स दिए हुए हैं तो अब आप देख के बता सकते हो कि क्या ये डीएनए है या आरएनए।
कैसे बताओगे? पायरिमिडीन्स देख करके कौन से पायरिमिडीन्स उधर प्रेजेंट है। अगर थायमिन है तो डीएनए है, और अगर यूरेसिल है तो वो एक आरएनए है। ठीक है जी। अब ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं। देखो एडेनिन का स्ट्रक्चर देखो 6 अमीनो प्यूरिन, ग्वानिन का 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन। मतलब कि इसके अंदर जो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है वो 6 पोजीशन पर प्रेजेंट है, और इसके अंदर जो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है वो 2 पोजीशन पर प्रेजेंट है, और 6 पोजीशन पर क्या आ गया? ऑक्सी ग्रुप आ गया है। ठीक है, ये आप एडेनिन और ग्वानिन के लिए देखो। थायमिन के अंदर क्या है? 5 मिथाइल 2 4 डाई ऑक्सी पायरिमिडिन। इसमें यह कह रहा है कि 5th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है और 2 और 4 पोजीशन पर ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। साइटोसिन में क्या है? 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरिमिडीन। इसमें यह कह रहा है कि 2 पोजीशन पर तो ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और 4th पोजीशन पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। यूरेसिल के अंदर 2 4 डाई ऑक्सी पायरिमिडीन, यानी कि इसके अंदर अमीनो ग्रुप एब्सेंट है, अमीनो ग्रुप नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर 2 और 4 दोनों पोजीशंस के ऊपर क्या प्रेजेंट है? डाई ऑक्सी, ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब दोबारा देखो एक बार। थायमिन के अंदर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, साइटोसिन के अंदर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, यूरेसिल के अंदर दोनों में से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। कर सकते हो आइडेंटिफाई। अब अगर मिथाइल ग्रुप लगा है स्ट्रक्चर के अंदर तो वो थायमिन है, अगर अमीनो ग्रुप लगा है स्ट्रक्चर के अंदर तो वो साइटोसिन है, और अगर कोई भी ग्रुप नहीं लगा, ना तो अमीनो है ना मिथाइल, और आपको कह रहा है आइडेंटिफाई करो, तो वो क्या है? यूरेसिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है जी, अब आप समझ सकते हो कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है। और अगर आप बना भी रहे हो ना स्ट्रक्चर, तो आप ये चीज़ ध्यान रखो, थायमिन का बना रहे हो तो मिथाइल ग्रुप आएगा उसके अंदर, अगर आप साइटोसिन का बना रहे हो तो उसके अंदर अमीनो ग्रुप आएगा, और यूरेसिल का बना रहे हो तो उसके अंदर कोई भी ग्रुप नहीं आएगा, सिर्फ 2 ऑक्सी ग्रुप्स आएंगे। ठीक है जी, ये है नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर्स। ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है। एडेनिन के स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या 6th पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है? अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है ना, 6 अमीनो प्यूरिन। तो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है? अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। इसी तरह अगर मैं ग्वानिन की बात करूँ तो ग्वानिन का क्या फॉर्मूला होता है? 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन, यानी कि 6th पोजीशन पर तो ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, और जो अमीनो ग्रुप है वो 2 पोजीशन पर आ गया, सेकंड कार्बन पर वो आ गया। तो ये हो गया एडेनिन और ग्वानिन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो थायमिन के स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था? 5 मिथाइल 2 4 डाईऑक्सी पायरिमिडिन। थायमिन के अंदर हमें क्या मिलेगा? मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट मिलेगा ना, कि मिथाइल ग्रुप आ गया। साइटोसिन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? साइटोसाइन के अंदर क्या मिलेगा? ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट मिलेगा और अमाइन ग्रुप प्रेजेंट मिलेगा। तो ये देखो अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है इसमें अलग से, सब्सटीट्यूट की फॉर्म में, साइड चेन की फॉर्म में, है ना, अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। यूरेसिल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इसके अंदर ना तो आपको सब्सटीट्यूट की फॉर्म में अमाइन ग्रुप प्रेजेंट मिलेगा ना मिथाइल ग्रुप मिलेगा, इस तरह सिर्फ आपको 2 ऑक्सीजन मिलेंगे, 2 ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट मिलेंगे। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर होगा? यूरेसिल का स्ट्रक्चर होगा। अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, मैं इसी मेथड से याद करती हूँ, इसलिए मैंने आपको यही मेथड बताया। और यकीन मानिए अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे ना सब चीज़ों को, तो आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ें याद रहेंगी। नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में हमने पढ़ लिया कि भैया क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं शुगर्स के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि 5 कार्बन शुगर प्रेजेंट होती है ना, तो 2 टाइप की होती हैं ये भी। 2 टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर्स आर प्रेजेंट, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। अब इसको तो आप देख कर ही समझ लोगे, राइबोज कहाँ मिलेगी? आरएनए के अंदर मिलेगी ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीऑक्सी राइबोज कहाँ मिलेगी? डीएनए के अंदर मिलेगी, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें थोड़ा डिफरेंस है, जैसे कि राइबोज में देखो आप, ये एक 5 कार्बन मोनोसेकेराइड है, ये भी एक 5 कार्बन मोनोसेकेराइड है। इसके अंदर क्या होता है? आरएनए में OH जो है वो हर एक कार्बन पर प्रेजेंट होता है। OH इज प्रेजेंट ऑन ईच कार्बन, हर एक कार्बन के ऊपर OH प्रेजेंट होता है। लेकिन डीऑक्सी राइबोज में क्या होता है? OH जो है सेकंड पोजीशन वाला वो हाइड्रोजन से रिप्लेस्ड होता है। यानी कि अगर आपको स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पर भी ऐसा दिख रहा है ना कि OH ग्रुप नहीं है, तो समझ लो वो क्या है? डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब जैसे यहाँ पर देखो सेकंड पोजीशन की हम बात करें ना, तो सेकंड पोजीशन पर क्या होता है? यहाँ पर वैसे तो कायदे से OH ग्रुप आना चाहिए था ना अगर ये राइबोज होता तो, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब है कि ये किसका स्ट्रक्चर है? डीएनए का स्ट्रक्चर है। हमने क्या बोला था? 5 कार्बन मोनोसेक्राइड है, 5 कार्बन की शुगर है, तो हमने बना दिया 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। हाँ, ऐसे गिन लो तुम लोग। ये वाला है आपका कार्बन, ये ऑक्सीजन ग्रुप है, आप इसको कार्बन में थोड़ी काउंट कर सकते हो। सो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन शुगर इस तरह से है ये। ठीक है, और जो शुगर्स होते हैं ये नेचुरली ऑकरिंग न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। और इसमें हमने देख लिया 2 तरह की शुगर्स होती हैं, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज दोनों ही 5 कार्बन मोनोसेकेराइड होता है। फ़र्क क्या होता है कि राइबोज के अंदर हर एक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच्ड मिलेगा, लेकिन डीऑक्सी राइबोज के अंदर जो सेकंड पोजीशन का OH ग्रुप होता है वो कौन रिप्लेस कर देता है? हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर देता है।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉस्फेट ग्रुप की, क्योंकि एक कंपोनेंट के अंदर नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप तीनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ना न्यूक्लियोटाइड के अंदर। हमने पढ़ा था ना 3 कंपोनेंट्स हैं, तो हमने शुगर के बारे में पढ़ लिया, हमने नाइट्रोजनस बेस के बारे में पढ़ लिया, अब किसके बारे में पढ़ना है, हमने फॉस्फेट ग्रुप के बारे में पढ़ना है। सो फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट एट पोजिशन कार्बन 5 ऑफ द शुगर। शुगर के कार्बन 5 के ऊपर क्या अटैच होता है, फॉस्फेट ग्रुप। अब आपको समझ आया कि वो जो 5th कार्बन था वो अलग से क्यों अटैच था और सर्कल के अंदर उस रिंग के अंदर ही क्यों प्रेजेंट नहीं था, क्यों, क्योंकि उस शुगर के 5th कार्बन को किसको अटैच करना था, फॉस्फेट ग्रुप को अटैच होना था। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसमें क्या है, ये फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप में फॉस्फेट ग्रुप का क्या फॉर्मूला पता है ना, PO4 नेगेटिव, ठीक है जी, PO4 2 नेगेटिव। फॉस्फेट ग्रुप जो है वो शुगर के 5th कार्बन से ऑक्सीजन के थ्रू अटैच्ड होता है, और ये जो बॉन्ड होती है ना, जो फॉस्फेट और ऑक्सीजन के बीच में बनती है, उसे हम बोलते हैं फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड बोलते हैं, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, ठीक है जी। अब ये बात होती है कि ज़रूरी नहीं है कि फॉस्फेट ग्रुप एक ही अटैच्ड होगा इस पूरे स्ट्रक्चर से, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पूरा आपको याद करना है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का। क्या होगा, इसमें एक नाइट्रोजनस बेस होगा, एक 5 कार्बन की शुगर प्रेजेंट होगी और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। अब पहले शुरू में हमने बात करी थी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में, है। तो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड जो है ये फॉस्फेट ईस्टर्स होते हैं न्यूक्लियोसाइड के, यानी कि अगर मैं इससे ये वाला फॉस्फेट ग्रुप हटा दूँ तो अब ये क्या बन गया, ये एक न्यूक्लियोसाइड बन गया, है ना। मैं कह सकती हूँ ये बात, तो देख लेते हैं भाई कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड जो है शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस जॉइन टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। शुगर ग्रुप होता है और फॉस्फेट ग्रुप होता है, वो दोनों जॉइन होते हैं क्या बनाने के लिए, न्यूक्लियोसाइड। अब आप याद रखो यहाँ पर मैंने कोई फॉस्फेट ग्रुप की बात नहीं करी, हमने कोई फॉस्फेट ईस्टर की फॉर्मेशन नहीं करी है यहाँ पे, ठीक है जी। और ये जो शुगर और नाइट्रोजनस बेस जिस बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड होती है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फॉस्फेट ग्रुप जब इससे अटैच हो रहा था तो वहाँ पर कौन सी बॉन्ड बन रही थी, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। यहाँ पर कौन सी बॉन्ड है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है जी। नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड होती है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है। ये तो था, ये बेसिक हमने बता दिया आपको न्यूक्लियोसाइड के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में, तो वो भी पता होना चाहिए। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड को ही हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स अटैच्ड है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स की कंडेंसेशन की वजह से क्या बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है या फिर एक न्यूक्लिक एसिड बनता है। द लिंकेज बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स इज नॉन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। लिंकेज बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स इज नॉन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, मतलब कि जो न्यूक्लियोटाइड्स जब लिंक होते हैं ना तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनती है ना उसे हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है जी। कौन सी बॉन्ड बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अभी ये न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में क्या होते हैं, कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करना है तो मैं एक बार फटाफट से आपको रिवीजन दे देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ा था, है ना। तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, फ्रेडरिच मिस्टर ने इनको डिस्कवर किया था। कब किया, किससे किया था, न्यूक्लियाई ऑफ WBC। होते क्या है, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 2 तरह के होते हैं, DNA और RNA। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड जो है वो मोनोमरिक यूनिट है न्यूक्लिक एसिड की। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिला के एक न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। होते क्या है, फॉस्फेट ईस्टर होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स के। 3 कंपोनेंट्स के बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, 5 कार्बन शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस जो है वो हेट्रोसाइक्लिक होता है, प्लानर होता है, एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पायरिमिडिन 3 टाइप्स के होते हैं, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। DNA और RNA दोनों के अंदर प्यूरिन्स जो है वो सेम होते हैं, लेकिन DNA के अंदर पायरिमिडीन्स जो है वो थायमीन और साइटोसाइन प्रेजेंट होते हैं, और RNA के अंदर यूरेसिल और साइटोसिन प्रेजेंट होते हैं। RNA के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ थायमीन। इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है, पायरिमिडीन्स के अंदर जो थायमीन है उसके अंदर आपको मिथाइल ग्रुप देखने मिलेगा एज ए साइड चेन। साइटोसिन के अंदर अमीनो ग्रुप और यूरेसिल के अंदर 2 ऑक्सीजन ग्रुप मिलेंगे। एडेनिन और ग्वानिन के अंदर एडेनिन का बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, 6 नंबर पर अमीनो ग्रुप मिलेगा, अमाइन ग्रुप मिलेगा, और ग्वानिन के अंदर ऑक्सीजन ग्रुप में भी मिलेगा और अमाइन ग्रुप भी मिलेगा। ये इनका एक बेसिक जो है वो डिफरेंस है। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर, तो ये दोनों सबके स्ट्रक्चर्स है, ये मैंने आपको बहुत डीपली एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके बाद आता है शुगर, तो शुगर जो है वो 5 कार्बन शुगर होती है। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज दोनों 5 कार्बन मोनोसेकेराइड है। फ़र्क क्या होता है कि राइबोज के अंदर हर एक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और डीऑक्सीराइबोज के अंदर
फिफ्थ कार्बन का जो OH ग्रुप होता है वो जो सेकंड कार्बन का OH ग्रुप होता है वो रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन उस OH को रिप्लेस कर देता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज फोस्फेट ग्रुप। अब फोस्फेट ग्रुप जिस बॉन्ड से अटैच्ड होता है टू द शुगर मॉलिक्यूल उसे हम बोलते हैं फोस्फोईस्टर बॉन्ड। ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। इसमें एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक शुगर मॉलिक्यूल होता है और एक फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है यहाँ पर। ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। इसके बाद है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता और ये दोनों कौन सी बॉन्ड से जॉइंट होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जॉइंट होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हम न्यूक्लिक एसिड को ही बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं और कैसे बनते हैं? दो न्यूक्लियोटाइड्स की कंडेंसेशन से। जब कंडेंसेशन हो रही होती है तो बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक है जी। पूरा न्यूक्लिक एसिड्स मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। I hope you like the video, and if you like the video, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.